नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के MCQ, जो कि दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप जल्दी से आपको वीडियो मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में बताया था, डिटेल से उसकी कन्फॉर्मल कोटिंग के बारे में बताया था। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसके MCQ बताने वाला हूं, साथ ही साथ उनको समझाते भी जाऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के उपयोग से होने वाला लाभ है। सरल माउंटिंग, कम कीमत, आसान रखरखाव, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आधार निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ किस प्रकार का होता है? विद्युत रोधी, चालक, अर्धचालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी विद्युत रोधी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बनी परिपथ की इलेक्ट्रिकल विशिष्टता निर्भर करती है आधार के पदार्थ पर, स्ट्रिप के पदार्थ पर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आकार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आधार के पदार्थ पर। डैश डैश डैश, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में एक ही और सोल्डर सतह होती है, एकल परतीय, द्विपरतीय, बहुपरतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है दोस्तों सिंगल लेयर, डुअल लेयर और मल्टी लेयर। तो इसका सही आंसर होगा एक ही और है, यानी एकल परतीय, यानी सिंगल लेयर्ड। इसके बाद है दोस्तों एकल परतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण की तकनीक है। ए, प्रिंट और इंच, बी, डाई कट, सी, ए और बी, डी, थ्रू कट प्रिंट। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को इनके निर्माण की विधि नहीं बताई थी, तो आप सभी लोग यहाँ पर मैं आपको सिंगल लेयर, डुअल लेयर एंड मल्टी लेयर तीनों ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण की विधि बता देता हूँ। दोस्तों सिंगल लेयर PCB होता है, उसकी निर्माण की विधि होती है प्रिंट और इंच और डाई कट। ठीक है, ये दोनों ही होते हैं, प्रिंट और इंच और डाई कट। और दोस्तों जो डुअल लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है द्विपरतीय, उसके निर्माण की विधि होती है वो होती है प्लेटेड थ्रू होल और नॉन प्लेटेड थ्रू होल। और दोस्तों जो एक और होता है मल्टी परतीय या मल्टी लेयर्ड जिसको बोलते हैं, मल्टी लेयर्ड PCB की दोस्तों जो निर्माण की विधि होती है वो होती है प्लेटेड थ्रू होल। तो इनको भी आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, 90% चांसेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एकल परतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण की तकनीक है। तो यहाँ पर प्रिंट और इंच तो है ही और डाई कट भी है, यानी ए और बी। इसके बाद दोस्तों द्विपरतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक है डाई कट, प्लेटेड थ्रू होल, नॉन प्लेटेड थ्रू होल। अभी मैंने बताया प्लेटेड थ्रू होल और नॉन प्लेटेड थ्रू होल। बहुपरतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक है डाई कट, प्लेटेड थ्रू होल, नॉन प्लेटेड थ्रू होल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया इसकी जो निर्माण की विधि है वो क्या है, प्लेटेड थ्रू होल। नम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है पॉलिस्टर या पॉलीमाइड, AB या नाइलॉन। तो इसका सही आंसर होगा A और B, यानी पॉलिस्टर और पॉलीमाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था PCB वाली वीडियो में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आधार की मोटाई का मान होता है 0.1 मिलीमीटर, 0.10 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0.1 मिलीमीटर। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट ऑफ नेल्स फिक्सचर के द्वारा PCB टेस्टिंग की सुग्राह्यता का मान होता है उच्च, निम्न, मध्यम, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी उच्च। नम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में डैश 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 का प्रयोग किया जाता है लेमिनेशन का, इंसुलेशन का, प्रीप्रेक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी लेमिनेशन का। नेक्स्ट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का उपयोग किया जाता है उपभोक्ता उपकरणों में, मापक व टेस्टिंग उपकरणों में, संग्रहण इकाइयों में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी जगह पर जो हम PCB को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में अवयवों को कनेक्शन डैश 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 के द्वारा प्रदान किया जाता है एल्यूमिनियम तार, कॉपर ट्रैक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, कॉपर ट्रैक।
जैसा कि मैंने पीसीबी वाली वीडियो में बताया था। इसमें एक बोर्ड होता है, उसमें कॉपर के ट्रैक होते हैं, ठीक है। जो आप वहाँ पर वो नक्शा टाइप का देखते हैं वो एक्चुअल में ट्रैक होता है, कॉपर ट्रैक होता है। कहने का मतलब वो वायर ही होता है एक प्रकार से, जो कि सूचना को ले जाता है और ले आता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किस टेस्ट के माध्यम से परिपथ की 100% निरंतरता का परीक्षण किया जाता है। इसका मतलब यानी 100% कंटिन्यूटी टेस्ट। तो हमें पता है टेस्ट होते हैं 3 प्रकार के, इन सर्किट, बेयर बोर्ड और फंक्शनल। तो यहाँ पर उन्हीं के ऑप्शन दिए हुए हैं, साथ ही साथ दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेयर बोर्ड टेस्टिंग, क्योंकि बेयर बोर्ड टेस्टिंग के द्वारा हम कंटिन्यू टेस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 100% निरंतरता का परीक्षण किया जाता है, तो याद रखना है बेयर बोर्ड टेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में परिपथ दोनों तरफ बनाया जा सकता है लेकिन अवयव एक ही तरफ स्थापित किए जा सकते हैं। एकल परतीय पीसीबी, द्विपरतीय पीसीबी, बहुपरतीय पीसीबी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों तरफ लगाया जा रहा है, इसका मतलब है द्विपरतीय यानी डुअल लेयर्ड, ठीक है। इसमें जो कॉपर का ट्रैक होगा वो दोनों तरफ होगा, लेकिन कंपोनेंट तो हम एक ही तरफ लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित चित्र का नाम बताइए। यहाँ पर दोस्तों एक पीसीबी दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, एकल परतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, द्विपरतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बहुपरतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बहुपरतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्योंकि ये दोस्तों मल्टी लेयर्ड, ठीक है, इंग्लिश में इसको मल्टी लेयर्ड बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पीसीबी है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। तो ये दोस्तों मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी बहुपरतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यहाँ पर चित्र है। यहाँ पर दोस्तों चित्र में प्रदर्शित पीसीबी के एक्स से प्रदर्शित भाग का नाम है ट्रैक, शोल्डर, पैड या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लिया, इसको हम बोलते हैं पैड, ठीक है। इसको, ये कॉपर ट्रैक हो गया, इसको बोलते हैं हम पैड। और ये दोस्तों ये प्लेटेड थ्रू हॉल इसमें लगा हुआ है। पीसीबी में 2 टर्मिनलों को बिना कॉपर का उपयोग करके जोड़ने के लिए प्रयुक्त अवयव है शोल्डर, पैड, शोल्डर जंपर या कनेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शोल्डर जंपर, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था पीसीबी रीवर्क एंड रिपेयरिंग के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था शोल्डर जंपर। निम्न में से किस कन्फॉर्मर कोटिंग को हटाने के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इपॉक्सी युक्त, पॉलीयूरेथीन युक्त, सिलिकॉन युक्त या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जनरली दोस्तों कन्फॉर्मल कोटिंग 4 प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्रेलिक रेजिन, इपॉक्सी, पॉलीयूरेथीन और सिलिकॉन की, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों एक ही कन्फॉर्मल कोटिंग है जो कि इपॉक्सी होती है। इपॉक्सी कन्फॉर्मल कोटिंग होती है जिसको हमें सोल्डरिंग आयरन की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से हटाना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी इपॉक्सी युक्त कन्फॉर्मल कोटिंग। इसको इंग्लिश में दोस्तों कन्फॉर्मल कोटिंग विद इपॉक्सी बोला जाएगा। इसके बाद दोस्तों पीसीबी पर रिप्लेसमेंट ट्रैक को लगाने से पहले क्या किया जाता है, स्ट्रेसिंग, टिनिंग, रिवेटिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा टिनिंग। ये दोस्तों पीसीबी रीवर्क एंड रिपेयरिंग में आता है, ठीक है। ये सारा कुछ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपके दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ। और पीसीबी वाली जो ट्रेड शीट पर मैंने वीडियो बनाई थी उसको जरूर से यहाँ पर देख लेना। और बस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।